तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में आज बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग ये होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग, या जिसको एमएलएम भी बोला जाता है, या जिसको आप लोग सुने होंगे डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के पास कभी ना कभी आया है, या अभी नहीं आया है तो इन फ्यूचर में आपके पास एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। और मुझे लगता है कि इस फील्ड के बारे में आपको एक बहुत अच्छी खासी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं लगभग 2018 से इस चीज़ को मैं जान रहा हूँ और मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। और इस चीज़ को मैं अभी आप लोगों के सामने इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आज सुबह ही मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया था सुबह सुबह, और मेरे को सलाह दे रहा था अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस है इस फील्ड को लेके, वो अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि सलाह, ओपिनियन, जनरली आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप सलाह कैसे लेते हैं। आपके पास अगर कानूनी सलाह लेना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने घर वालों से सलाह लें, या किसी अच्छे वकील के पास जाएं, या किसी टीचर के पास जाएं। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको एक कानून के जानकार के पास जाना चाहिए, जो एक एडवोकेट या एक पुलिस वाला ही दे सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई सलाह चाहिए, या आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई सलाह चाहिए, तो आपको अच्छी सलाह कौन दे सकता है? आपको अच्छी सलाह दे सकता है डॉक्टर। अगर आप अपने घर वालों से उस चीज़ के बारे में सलाह लेंगे तो घर वाले हमारे बहुत अच्छे शुभचिंतक होते हैं, लेकिन वो जो भी बोलेंगे वो अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन वो फैक्ट नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ताजमहल दिल्ली में है, तो ये मेरा ओपिनियन है। फैक्ट क्या है कि ताजमहल आगरा में है। तो उसी प्रकार जब हम किसी फील्ड की सलाह लेते हैं तो हमको ये चेक करना चाहिए कि जो इंसान इस फील्ड के बारे में बता रहे हैं, क्या वो उस चीज़ को बताने के लिए ऑथोराइज्ड है या नहीं है। यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है। यूट्यूब में आपको हर कोई कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो आपको सबका बात मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये आपको खुद सोचना चाहिए। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर ये एक सेंस होता है जिसको हम लोग कॉमन सेंस बोलते हैं। तो कॉमन सी बात है कि जो इंसान जिस फील्ड में नहीं है वो उस फील्ड की जानकारी हमको कैसे दे सकता है। ठीक, तो इसी प्रकार तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले लगभग 5 से 6 साल से हूँ। और मैंने जो डिसीजन लिया है वो फैक्ट के आधार पे लिया है। मैंने सक्सेसफुल लोगों को देखा है, तो इसलिए मैं आपको फैक्ट बता सकता हूँ। आपको अगर एक एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। दो बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते थे। एक बच्चा रोज़ स्कूल जाता था, और बहुत अच्छे पढ़ाई करता था। दूसरा बच्चा स्कूल नहीं जाता था। तो आप सोच के देखो कि रिजल्ट क्या होने वाला है। जो बच्चा स्कूल जाता था उसने तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया, लेकिन जो बच्चा स्कूल नहीं जाता था वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो जो बच्चा फेल हो गया वो स्कूल के बारे में क्या बताएगा? वो अपना फेलियर ही बताएगा। लेकिन जो बच्चा पास हुआ है वो क्या बता सकता है? वो अपना सक्सेस बताएगा। उसी प्रकार ये जो इंडस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये इंडस्ट्री बदनाम क्यों है। ठीक है, जस्ट फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि रेलवे स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा, वहाँ पे हर तरीके के ट्रेन आते हैं, लोकल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन आते हैं। तो उसमें अलग अलग तरीके के ट्रेन आपको देखते हैं। ठीक वैसे ही एक नेटवर्क मार्केटिंग ये एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे हज़ारों लाखों कंपनियाँ हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरी सारी चीज़ें मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसमें क्या सभी कंपनियां एक जैसे हैं, सभी फ्रॉड हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे हम। और नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के नुकसान क्या हैं। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेप है, हम समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। सिंपल से अगर शब्दों में आपको समझाऊँ मैं, तो नेटवर्क
एक समझिए कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है वो उतना ही पावरफुल होता है। कहने का मतलब कि अगर सरकार बनाना है तो आपके पास बहुत सारे एमएलए होने चाहिए। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो जिसके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर वो उतना ज़्यादा फेमस। जियो जियो के सबसे ज़्यादा नेटवर्क है, हर सिटी हर गांव में उसका नेटवर्क है, इसलिए वो बहुत अमीर है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है वो उतना ही पावरफुल होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है। नेटवर्क आप हर जगह दे सकते हैं। आप आज किसी न किसी के नेटवर्क के अंदर हैं, आप होंगे, आपके पापा, उनके पापा, तो इस तरीके से सारा एक नेटवर्क है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सिंपल एक नेटवर्क होता है। दूसरा, पिरामिड या चैन। नेटवर्क में आपके चारों ओर से जुड़ा हुआ चीज़, लेकिन जो चैन होता है, जो पिरामिड होता है, वो इस तरीके से पिरामिड बनता है। यहाँ पे एक, उसके नीचे फिर दो, फिर उसके नीचे दो, इस तरीके से। तो ये जो पिरामिड है ये स्कैम क्यों है, सरकार ने इसे बैन क्यों किया है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। जब नेटवर्क मार्केटिंग आया तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो और आप 10,000 रुपये दे के ज्वाइन करते हो, आप फिर 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हो, वो 10-10 हज़ार रुपया देते हैं। इस तरीके से कंपनी के पास चला गया 30,000 रुपया। इस 30,000 से आपको मिल गया 10,000 रुपया, बचा कंपनी के पास 20,000 रुपया। तो अब नीचे वालों को तब पैसा मिलेगा जब वो नीचे अपने ज्वाइन कराएंगे, नीचे उसके नीचे वालों को तब पैसा मिलेगा जब वो अपने नीचे वाले ज्वाइन कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पैसा ही ऊपर से नीचे तक सर्कुलेट हो रहा है, नीचे वाले का पैसा ऊपर में बढ़ रहा है। तो ये इनलीगल है, इसी को मनी सर्कुलेशन बोला जाता है, इसी को स्कैम बोला जाता है। तो जब सरकार ने ऐसे चीज़ों को बैन किया, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ पैसे से ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, तो ऐसे कंपनियां ने सरकार की नज़रों में बने रहने के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट ले आया जिसका वैल्यू उतना नहीं रहता जितना वो पैसा लेते हैं। आपने 10,000 रुपया दिया और आपको एक प्रोडक्ट दे देंगे 1,000 2,000 का, ठीक। तो आपको ये चेक करना है कि आप जो पैसा दिए हैं क्या उस पैसे का वैल्यू आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जितना पैसा दिए हैं क्या उतने पैसे का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद क्या आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। क्या वो कंपनी आपको रिटर्न पॉलिसी दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्या वो कंपनी आपसे ज्वाइनिंग का फीस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इन सारे चीज़ों को आपको चेक करना है। किसी भी कंपनी में जब आपको ज्वाइनिंग का पैसा मांगा जाता है तो आप सीधे सीधे समझ जाओ वो कंपनी लीगल नहीं है। पहला तरीका है आपको चेक करना है। तो आपको चैन और नेटवर्किंग में आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस, मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा, पिज़्ज़ा हट का नाम सुना होगा आपने, केएफसी का नाम सुना होगा, डोमिनोज का नाम सुना होगा। तो ये क्या करते हैं, ये अपना फ्रेंचाइजी आपको देते हैं। अगर आपको केएफसी का फ्रेंचाइजी लेना है तो आपको एक मोटी रकम उनको देना पड़ेगा। उसके बाद आप उसका एक स्टोर आप ओपन करते हो, उसके बाद लाखों रुपये आप वहाँ पे लगाते हो, तब उनके प्रोडक्ट वहाँ पे बिकेंगे, उनके सामान बिकेंगे और उससे भी उस फ्रेंचाइजी आप जिनसे लेंगे उनको भी कुछ परसेंटेज उनको बेनिफिट होता है। तो ये फ्रेंचाइजी मॉडल ये होता है। आपको हर शहर में दिख जाएगा फ्रेंचाइजी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आपने जब फ्रेंचाइजी लिया तो आप उस फ्रेंचाइजी को किसी को दे नहीं सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी पे बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। दो दोस्त थे, एक रिच डेवस एंड जे वेंडल ने 1959 में एक कंपनी का शुरुआत किया मिशिगन अमेरिका में। उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था LOC, लिक्विड ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेटेड। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो ऑर्गेनिक था, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं था। इस प्रोडक्ट से आप हर वो चीज़ को साफ़ कर सकते हैं
जिससे पानी से साफ़ किया जा सकता है, जैसे कांच के आइटम या फिर फाइबर वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला। ठीक यहीं से नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत होता है और उस कंपनी का नाम था एमवे। इसीलिए आज देखेंगे आप कि फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एमवे को बोला जाता है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसकी शुरुआत। हाँ, सन 1959 में एडा मिशिगन अमेरिका में रिच डेवोस एंड जे वेंडल ने एमवे कॉरपोरेशन की स्थापना की। तब केवल उनके पास सिर्फ एक ही उत्पाद था और जिसका उत्पादन एक गैरेज में उन्होंने किया था। यह एक ऐसा प्रोडक्ट था जिससे सारे चीज़ों को आप साफ़ कर सकते हैं, फर्श, कपड़ा, बर्तन वगैरह हर चीज़ आप साफ़ कर सकते थे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसने एक बहुत बड़ा कारोबार किया और एकदम तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। और धीरे धीरे देखते एफएमसीजी, जिसके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, लगभग ये बिजनेस लगभग 110 देश में आज फैल चुका है और हर जगह सक्सेसफुली ऑपरेट किया जाता है। और ये पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 कंपनी है। आगे अगर बात करें हम, एमवे का प्लान जो है वो अनुभवी जो इनके जो संस्थापक थे रिच डेवोस एंड जे वेंडल ने उनके द्वारा तैयार किया गया। और ये एक ऐसा प्लान था जो पूरी तरह से प्रूव्ड था। आगे एमवे के बारे में, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें विन विन सिचुएशन था। कहने का मतलब है कि इसमें न किसी की हार हो रही थी, न किसी की लॉस हो रहा था। कहने के मतलब कि विन विन सिचुएशन, सामने वाला जीतेगा तब आप इसमें जीतोगे। लोगों ने इस व्यापार को बहुत ही अच्छे तरीके से लिया। स्टार्टिंग में लोगों ने बहुत नेगेटिविटी बोला कि ये नहीं चलेगा, पर ये कंपनी सक्सेसफुली आज भी रन कर रहा है और लगभग 110 देश में चल रहा है। कुछ टाइम बाद एमवे ने न्यूट्रीलाइट को अपने साथ कर लिया और न्यूट्रीलाइट लगभग अभी 80 साल से न्यूट्रिशन एंड डाइटरी सप्लीमेंट में पूरी दुनिया में नंबर 1 सप्लीमेंट ब्रांड है, क्योंकि इनके पास खुद का लगभग 6000 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्म है। इस वजह से ये ऑर्गेनिक चीज़ों से अपने सप्लीमेंट को बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब एमवे ने ऐसा बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारी कंपनियों ने इसको देखा, है ना, और सब अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करना शुरू किए। तो यहीं से फिर फ्रॉड शुरू हो गया। बहुत सारी कंपनियां आईं, हज़ारों कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि लीगल चीज़ लीगल होता है, वो बना रहता है, लेकिन जो इनलीगल चीज़ वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इस क्षेत्र में कई सही और गलत कंपनियां व्यापार के लिए आगे आने लगी, परंपरागत व्यापार के प्रदेशों को बदलकर रख दिया। इसमें न्यू स्किन, हर्बल लाइफ जैसी कंपनियां, मोदी केयर, आरसीएम जैसी कंपनियां, हज़ारों लाखों कंपनियां हैं। ड्रिंक्स की बात करें तो कोको कोला का नाम आता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम आता है। अगर कार इंडस्ट्री की बात करें तो फोर्ड हो गया, ऑडी, बीएमडब्ल्यू का नाम आता है। अगर आप मोबाइल कंपनी की बात करें तो आपको एप्पल का नाम सबसे ऊपर आता है, पायनियर है। उसी प्रकार जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात होता है तो एमवे कॉर्पोरेशन पायनियर है, मतलब सबसे टॉप में और सबसे बेस्ट कंपनियां हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी का चुनाव, कंपनी बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, लटकना ही है तो मोटी डाल पकड़ के लटकना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड, अगर आपके पास अगर ऑप्शन है, अगर आपको पढ़ाई करना है या आपको इलाज करना है, तो आपके शहर में जो बेस्ट स्कूल या बेस्ट हॉस्पिटल है, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप पहले नंबर की चीज़ों में जाना पसंद करेंगे। तो उसी प्रकार अगर आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना एक ऐसी कंपनी के साथ काम करें जो नंबर 1 हो, अनुभवी हो, ठीक, जहाँ पे पैसे का लेन देन सही तरीके से हो। प्रोडक्ट, सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट, क्योंकि आप एक बिजनेस जब ज्वाइन करते हैं तो आपको देखना है कि उसके प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। जब आप किसी को उस प्रोडक्ट को देते हैं तो आपका जो सामने वाला जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए। तभी तो उस प्रोडक्ट का बार बार क्या होगा, रीपरचेस होगा। तो वही बिजनेस है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में एक प्रोडक्ट होता है, मार्केट में जाता है, सेल होता है, प्रॉफिट होता है। सिंपल सा है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप सेल क्रिएट नहीं कर पाओगे, और जब सेलिंग नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। नो सेल नो प्रॉफिट बिजनेस का रूल है, ये दुनिया के हर बिजनेस का रूल है।
सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कंपनी उसके एक एक चीज़ को आपके सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से रखे, ये चीज़ आपको देखना है। उनके वेबसाइट में आपको जाना है, सारे चीज़ों को आपको चेक करना है कि ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, ज्वाइनिंग का पैसा कहीं ले तो नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको चेक करना है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के अगर हम फ़ायदे की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसको आपको शुरू करने के लिए आपको कोई भी लागत नहीं लगता है। ठीक है, जो चीज़ें आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी एक्स ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप अपने लिए डेली के जो यूज है वो कर ही रहे हैं, और हम इतने साल से यूज़ कर रहे हैं, आगे भी हम पूरे लाइफ तक हम यूज़ करेंगे। तो क्यों ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हम खरीदारी करें जहाँ से हमको प्रॉफिट हो। सिंपल है, अपने घर के ब्रांड को बदलना है। ठीक है, इसमें जैसे अगर कैटेगरी की बात करें तो इसमें स्किन केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आते हैं। थोड़ी सी हम समझते हैं सिस्टम को, कि अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, उसको बनाने का जो कॉस्ट है लगभग 30 से 40% का ही होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो प्रोडक्ट सबसे पहले एडवर्टाइजिंग के लिए जाता है, बड़े बड़े फिल्म स्टार एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसके थ्रू हमको पता चलता है कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद वो फिर रिटेलर के लिए जाता है, दुकानदार के पास, फिर दुकानदार के पास हम जाते हैं और उसको हम खरीदते हैं। जो प्रोडक्ट 40 रुपये में बना, हमारे तक आते 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 क्या हो गया, वो 100 रुपया हो गया। ठीक, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाए। ठीक, अब कंपनी अभी भी 40 रुपया में ही बनेगा, लेकिन क्यों ना इन बीच के लोगों को हटाएं और थ्रू टेक्नोलॉजी हम कंपनी से डायरेक्ट जुड़ जाएं। तो जो 60% पैसा इन बीच के लोगों में बट रहा है, वो एक सिस्टम के थ्रू अब हमको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, हम डायरेक्ट कंपनी से क्यों ना प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो जो कंपनी इनको पैसा दे रही थी, वो पैसा अब इनको ना मिलकर अब हमको मिलेगा। तो यही है डायरेक्ट सेलिंग। सिंपल सा भाषा में आपको बताऊं मैं अगर, तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है एक तरीके से आप देखेंगे तो। इसमें आप अपने टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं। आप 2 घंटा काम करते हैं और आपका अगर अच्छा खासा टीम है तो आप अपने काम करने के घंटे को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस खुद काम नहीं करता है, लेकिन उसके नीचे हज़ारों लोग काम करते हैं और उससे वो पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो अपने काम करने के घंटे को वो कई गुना बढ़ा दे सकते हैं। हम एक दिन में 8 घंटा 10 घंटा ही काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक दिन में हज़ारों लाखों घंटा काम करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तो ये पॉसिबल है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं। रिस्क नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगा होता है, तो इस वजह से इस व्यवसाय में आपको कोई रिस्क नहीं होता है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब इस व्यवसाय को आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, बशर्ते आप सही कंपनी के साथ काम करते हैं तो। इसके लिए कोई भी प्लेस की ज़रूरत नहीं है, आप इस व्यवसाय को कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें आपको सपोर्ट सिस्टम, जो सक्सेसफुल होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका आपको प्रॉपर गाइड मिलता है, प्रॉपर उनका सलाह मिलता है, वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। कंपनी बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करती है, हर स्टेप पे हर दिन आपको ट्रेनिंग देती है ना? इस तरीके से आपको एजुकेट करती है और बहुत सारे आप स्किल सीखते हैं यहाँ पे। हमेशा आप इस अगर एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी लोगों से मिलेंगे आपको कोई भी नेगेटिव बात करते हुए नहीं दिखेगा। वो आपको एक होप देते हैं कि हाँ, आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो ये था नेटवर्क मार्केटिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा।